आईपीसी वाले नहीं रूल्स है, एंड this क्रिमिनल कोड only जो है कई जगह and मेंशन है, उसको वेदर यूर induce जैसे करता कि है to सेक्शन deliver the property or 428 any A30। पहला स्टेशन से शुरू करते हैं। सपोज एक्स पर्सन ने नॉन बेलेबल ऑफेंस कमिट करा है एंड उसने हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन के अंदर एंटिसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन डाली। अब हाई कोर्ट ने या कोर्ट ऑफ सेशन ने उसकी एंटिसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया एंड मीनवाइल वो अरेस्ट हो गया। तो क्या वो फिर से एंटिसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन डाल सकता है? चलिए एंटिसिपेटरी बेल के कंसेप्ट को डिस्कस करते हैं। एंटिसिपेटरी बेल का मतलब क्या होता है? बेल इन एंटिसिपेशन ऑफ अरेस्ट, मतलब पर्सन को लग रहा है कि उसको अरेस्ट करा जा सकता है तो वो अप्लाई कर देता है एंटिसिपेटरी बेल एप्लीकेशन में। लेकिन ये सिर्फ उन्हीं ऑफेंसेस में होगा जो कि नॉन बेलेबल होंगे, क्योंकि बेलेबल ऑफेंस के अंदर एंटिसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन नहीं ली जा सकती, क्योंकि बेलेबल ऑफेंस के अंदर बेल एज अ मैटर ऑफ राइट दी जाती है बाय पुलिस ऑफिसर और बाय जुडिशियल ऑफिसर। तो एंटिसिपेटरी बेल कैन नेवर बी ग्रांटेड इन बेलेबल ऑफेंस। अब पहले हम समझ लेते हैं कि बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस होता क्या है। बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस सीआरपीसी के सेक्शन 2 क्लॉज ए के अंदर गिवन था, जिसमें क्लियरली था विच इज शोन टू बी बेलेबल इन फर्स्ट शेड्यूल। 2A कोई डिफाइन नहीं करता बेलेबल नॉन बेलेबल को, सिर्फ एक प्रोविजन डिक्लेयर कर देता है कि एक रेफरेंस बना देता है कि जो भी बेलेबल या नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हैं वो फर्स्ट शेड्यूल के अंदर गिवन है। लेकिन अब ये BNSS के सेक्शन 2 क्लॉज बी के अंदर गिवन है। ये डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज बी के अंदर गिवन है। अब आईपीसी के अंदर फर्स्ट शेड्यूल में 5th कॉलम में बता रखा है कौन से ऑफेंस बेलेबल हैं एंड कौन से नॉन बेलेबल हैं, लेकिन अदर ऑफेंसेस के अंदर 3rd कॉलम के अंदर मेंशन है। अगर कोई ऑफेंस 3 साल से कम का होता है तो वो बेलेबल होता है एंड कोई ऑफेंस अगर पनिशेबल हो फॉर मोर देन 3 इयर्स तो वो नॉन बेलेबल होता है। अब इसमें भी बेल दी जा सकती है, लेकिन कोर्ट का प्योर डिस्क्रिशन होता है। अब सेक्शन 338 ऑफ सीआरपीसी बात करता था एंटिसिपेटरी बेल की, जहाँ पे पर्सन को लगता है कि उसे अरेस्ट किया जा सकता है तो वो एंटिसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन डाल सकता है कोर्ट ऑफ सेशन या हाई कोर्ट के अंदर। एंड वो डायरेक्शन वो कोर्ट को रिक्वेस्ट करता है कि अगर मैं अरेस्ट हो जाऊं तो मुझे बेल ग्रांट करी जाए। तो एंटिसिपेटरी बेल जो ऑर्डर होता है वो ये है कि अगर पर्सन को अरेस्ट कर लिया गया है तो उसको बेल में रिलीज कर दिया गया है। अब ये सेम सेक्शन BNSS के सेक्शन 482 के अंदर गिवन है। अब एंटिसिपेटरी बेल कभी भी स्टे ऑन अरेस्ट नहीं होता है, क्योंकि वो सिर्फ हाई कोर्ट के पास में पावर है और एंटिसिपेटरी बेल की पावर कोर्ट ऑफ सेशन एंड हाई कोर्ट दोनों के पास में है। अब प्रैक्टिकली क्या हो रहा है अगर हम देखें तो एक एंटिसिपेटरी बेल ऑर्डर कन्वर्ट कर रहा है किसको, नॉन बेलेबल ऑफेंस को बेलेबल ऑफेंस के अंदर। कि सपोज एक्स पर्सन ने अप्लाई करा फॉर एंटिसिपेटरी बेल एंड उसको बेल ग्रांट कर दी गई है, तो अगर अब उसको पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करेगा तो उसको बेल पे रिलीज कर दिया जाएगा, प्रोवाइडेड ही फर्निश द बेल एंड सिक्योरिटी एंड श्योरिटी ऑल्सो। अब 480 430 482 ऑफ BNSS एंड 438 क्लॉज 2 ऑफ CRPC दोनों एकदम सेम है, जो कि हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन जो है वो डायरेक्शन दे सकते हैं, कंडीशंस पुट कर सकते हैं वाइल ग्रांटिंग द एंटिसिपेटरी बेल। वो कंडीशंस क्या क्या होगी? अगर सपोज किसी पर्सन को बेल एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट करी गई है तो उसकी ड्यूटी होगी कि वो अवेलेबल हो फॉर इंटेरोगेशन, उसकी ड्यूटी होगी फुलफिल करना इन्वेस्टिगेशन में सपोर्ट करने की। सेकंड कंडीशन कि वो इंड्यूसमेंट प्रॉमिस या थ्रेट किसी पर्सन को नहीं दे सकता, ना ही एविडेंसेस के साथ में कोई छेड़खानी कर सकता है। वो थर्ड कंडीशन वो इंडिया छोड़ के नहीं जा सकता। एंड फोर्थ कंडीशन जो कि सेक्शन 480 ऑफ BNSS के अंदर गिवन है। 480 बात करता है किस किस केसेस के अंदर नॉन बेलेबल ऑफेंस के अंदर कोर्ट बेल ग्रांट कर सकता है। तो उसकी जो कंडीशंस है वो यहाँ पे भी लगेगी कि पर्सन को अटेंड करना पड़ेगा जब भी उसको बोला जाएगा फॉर इंटेरोगेशन या फिर कोर्ट के अंदर, एंड वो सिमिलर ऑफेंस कमिट नहीं कर सकता। एंड अगेन वो थ्रेट या प्रॉमिस या इंड्यूसमेंट किसी पर्सन को नहीं दे सकता और ना ही किसी एविडेंस के साथ में छेड़खानी कर सकता है। तो ये सेम चीज़ गिवन है। अब अगर हम बात करें सेक्शन 438 क्लॉज 3 ऑफ CRPC, जो कि बिल्कुल सेम है सेक्शन 482 क्लॉज 3 ऑफ BNSS। अब अगर सपोज
एक बार एंटिसिपेटरी बेल एप्लीके ऑर्डर दे दिया है, पास कर दी गई है एंड अगर पुलिस ऑफिसर ने अब किसी पर्सन को अरेस्ट कर लिया है, तो उस केस के अंदर अब जो होगा वो बेल फर्निश करने पर रिलीज़ हो जाएगा एंड अगर मैजिस्ट्रेट ने को ऑर्डर वारंट भी पास करना है, तो मैजिस्ट्रेट को बेलेबल वारंट ही पास करना पड़ेगा। जैसे ही अक्यूज़ को एंटिसिपेटरी बेल मिल चुकी है एंड अब जैसे वो अरेस्ट हो गया है, उसको तुरंत बेल मिल दी जाएगी अगर वो बेल फर्निश कर देता है तो। अब 482 क्लॉज़ 4 ऑफ बीएनएसएस बात करता है कि एंटिसिपेटरी बेल किस कंडीशंस पे नहीं मिलेगी, अगर सेक्शन 65 एंड सेक्शन 70 सब क्लॉज़ 2 ऑफ बीएनएस का वायलेशन हुआ है। जो बात करता है पनिशमेंट फॉर रेप अंडर सेक्शन 16 एंड 12 ईयर्स ऑफ एज एंड 70 क्लॉज़ 2 बात करता है गैंग रेप अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज। इस केस के अंदर एंटिसिपेटरी बेल नहीं दी जा सकती। अब एक बहुत लीडिंग केस आता है सुशीला अग्रवाल वर्सेस स्टेट ऑफ एंड सिटी ऑफ दिल्ली, जो कि 5 जज बेंच था। 2020 का केस है, सुप्रीम कोर्ट पेटरी बेल है, जो वो प्री अरेस्ट लीगल प्रोसीडिंग्स है, वेरएज द रेगुलर बेल इज पोस्ट अरेस्ट लीगल प्रोसीडिंग। इसका मतलब कि अगर एक पर्सन ने एंटिसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन डाली है एंड कोर्ट ने उसको नहीं एक्सेप्ट करी या फिर रिजेक्ट कर दी है, इन मीनवाइल अगर पुलिस ऑफिसर ने उसको अरेस्ट कर लिया है, तो अब वो एंटिसिपेटरी बेल की तरफ नहीं जा सकता, अब वो रेगुलर बेल की तरफ ही जाएगा। तो एंटिसिपेटरी बेल का हम कब जा सकते हैं, जब प्री अरेस्ट हो, मतलब अरेस्ट करने से पहले। एंड अगर अरेस्ट कर लिया गया है, तो अब पर्सन सिर्फ रेगुलर बेल की एप्लीकेशन ही कोर्ट के अंदर मूव कर सकता है। अब एंटिसिपेटरी बेल है वो इंटरिम एंटिसिपेटरी बेल में भी दी जा सकती है, मतलब विदाउट प्रॉपर फाइनल हियरिंग ऑफ द बेल एप्लीकेशन। सपोज मैंने आज एंटिसिपेटरी बेल एप्लीकेशन फाइल करी एंड कोर्ट ने आगे की कोई डेट दे दी। अब मुझे लग रहा है इन मीनवाइल मुझे अरेस्ट करा जा सकता है, तो मैं कोर्ट को रिक्वेस्ट करके इंटरिम एंटिसिपेटरी बेल भी ले सकती हूँ। और अगर मुझे इंटरिम एंटिसिपेटरी बेल दी गई है एंड मुझे फिर अरेस्ट कर लिया है, तो फिर मुझे रिलीज़ कर दिया जाएगा अगर मैंने बेल फर्निश कर दी है तो। अब एंटिसिपेटरी बेल को हम अनलिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए भी दे सकते हैं, जब तक हमारा ट्रायल ख़त्म नहीं हो जाता। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन को ये एप्लीकेशन खुद ट्राई करनी पड़ती है, वो मैजिस्ट्रेट के ऊपर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, क्योंकि 482 ऑफ बीएनएसएस में क्लियरली मेंशन्ड है कि हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन के पास में ही एंटिसिपेटरी बेल की पावर है। अब एंटिसिपेटरी बेल पुलिस के पावर्स को अफेक्ट नहीं करता है इन्वेस्टिगेट करने के लिए, रादर अक्यूज़ को पार्टिसिपेट करना पड़ता है एंड कोऑपरेट करना पड़ता है इन्वेस्टिगेशन में। अदरवाइज़ एंटिसिपेटरी बेल को कैंसल भी करा जा सकता है। तो ये है छोटा सा कंसेप्ट एंटिसिपेटरी बेल का। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।